नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अगर आपने भारतीय डाक विभाग के अंदर आई ग्रामीण डाक सेवक के पदों के ऊपर 28,636 वैकेंसी के लिए आवेदन किया होगा तो आपके मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे। इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब दूंगा। साथ ही डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स आई हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। जैसे कि यहां पर आप देख रहे होंगे, इस बार इस भर्ती में एसडीवी मेथड लागू हो चुका है, जिसकी वजह से 100% वाले सब बाहर होने वाले हैं। जितने ऐसे भी छात्र होंगे ना जो 100%, 98% नंबर लेके बैठे हैं, वो सभी इस बार एसडीवी मेथड के द्वारा बाहर होने वाले हैं। और इसी वजह से 60%, 70, 80 और 90% वालों के मजे आ गए। इनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। साथ ही गाइस रिजल्ट रेट भी यहां पर जारी हो चुकी है। आपको बताने वाला हूं कि वह फर्स्ट मेरिट, फर्स्ट कट ऑफ कब लगने वाली है, रिजल्ट आपका कब आने वाला है। साथ ही गाइस अगर फॉर्म भरते टाइम जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई है तो भाई आपके पास एक और आखिरी मौका है। टाइम रहते आप उस गलती को सुधार सकते हो। जी हां दोस्तों, विभाग की तरफ से ही एक डेट दी गई है, एक विंडो खोली गई है जिसके द्वारा आप सभी गलती को सुधार सकते हो। साथ ही इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी 5 ट्रिक्स भी बताने वाला हूं जिनको अगर आप लगाते हो तो भाई आप अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित कर सकते हो। प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि गाइस आखिरी मौका आपको मिला है। उन ट्रिक्स को लगा लीजिए, सिलेक्शन आपका काफी ज्यादा नजदीक हो जाएगा। साथ ही फर्स्ट मेरिट कट ऑफ के बारे में भी बात करने वाले हैं कि भाई किस स्टेट से कट ऑफ कितनी जाती है, किस कैटेगरी से सबसे कम कट ऑफ वाला राज्य कौन सा रहता है, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनसे कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। और इस बार भी इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यही रहेगी कि यहां पर आपको 6 अलग अलग मेरिट लिस्ट देखने को मिलने वाली है। हो सकता है कि पहली मेरिट में आपका नाम ना आए तो उसके बाद एक दूसरी मेरिट बनाई जाएगी जहां पर मेरिट को घटाया जाता है। उसके बाद तीसरी मेरिट बनती है, तीसरी में भी नहीं आता तो चौथी में चेक करिए, उसके बाद 5वीं बनेगी। तो भाई 6 मेरिट लिस्ट इस बार आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि हर मेरिट में थोड़ी सी कट ऑफ कम होती है, चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं सिलेक्शन के। ठीक है। साथ ही गाइस कुछ 10 डॉक्यूमेंट्स भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो कि आपको पहले ही तैयार कर लेने हैं, क्योंकि काफी सारे लोग तो डॉक्यूमेंट्स की वजह से ही यहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आपको एकदम ऑफिशियल जानकारी दूंगा कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर लेके जाने हैं। अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, जो डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस में जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो सभी आपको अभी से रेडी कर लेने हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा। गाइस अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जीएस बॉम आपके पास होना ही चाहिए, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे फोन के अंदर डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हो। इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ना शुरू कर दो। और हाँ गाइस, अगर आप अपनी जनरल नॉलेज को उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हो तो भाई राइजिंग भारत के नाम से हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक इसका भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए गाइस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में तो आपको आगे जानकारी दूंगा कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही रेडी करने हैं। साथ ही कट ऑफ के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा कि भाई किस स्टेट की कट ऑफ क्या जाती है, सबसे हाई और सबसे कम कट ऑफ वाला स्टेट कौन सा रहता है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वह रिजल्ट कब जारी होने वाला है, और साथ ही अगर फॉर्म में जाने अनजाने में कोई गलती आपसे हो गई है उसे आप कैसे सुधार सकते हैं। देखिए गाइस, इंडिया पोस्ट की तरफ से ही ये नोटिस आया था जिसमें सारी टाइमलाइन दे रखी है, जिसमें यहां पर क्लियरली बता रखा है कि जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे वो 31 जनवरी से होकर 14 फरवरी 2026 तक चले थे। ठीक है, फिर 16 फरवरी यानी कि परसों तक आप अपना फॉर्म की फीस सबमिट कर पा रहे थे। तो भाई अगर कोई गलती हो गई है, यहां पर देखिए करेक्शंस इन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि फॉर्म की में जो गलती आप सुधार सकते हो वो 18 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी 2026 के बीच में सुधार सकते हो। क्या 18 और 19, यानी कि आज से करेक्शन की विंडो खुल चुकी है और कल तक ये विंडो खुली रहेगी। अगर फॉर्म में कोई बदलाव आपको करना है तो तुरंत कर दीजिए। एप्लीकेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, बाकी की चीजों में आप बदलाव कर सकते हैं। समझ गए।
यहां पर देखिए लास्ट पॉइंट नंबर 7, रिलीज ऑफ द फर्स्ट लिस्ट, यानी कि जो पहला रिजल्ट जारी किया जाएगा, पहली कट ऑफ जारी की जाएगी, पहली मेरिट जो लगेगी वो 28 फरवरी 2026 को लगेगी। कब? 28 फरवरी 2026 को इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, पहली मेरिट लिस्ट इसकी जारी हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने शुरुआत में एक चीज बोली थी कि भाई इस बार भी 6 मेरिट लगेंगी। ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं ये इंडिया पोस्ट जीडीएस की है, पिछले साल की वैकेंसी है, जहां पर 21,000 प्लस वैकेंसीज निकली थी। पिछले साल ये वैकेंसी 10 फरवरी को निकली थी, फॉर्म की लास्ट डेट 3 मार्च थी। ठीक है, पिछले साल इसकी पहली मेरिट लिस्ट देखो कब जारी करी गई थी, 21 मार्च को करी गई थी। उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट 21 अप्रैल को करी गई थी, तीसरी मेरिट लिस्ट 19 मई को करी गई थी, चौथी फिर 16 जून को, पांचवी 9 जुलाई को, और फिर छठी यानी कि लास्ट मेरिट लिस्ट 30 जुलाई को करी गई थी। गाइस होता क्या है, मान के चलो 21 मार्च को पिछले साल पहली मेरिट लिस्ट जारी करी गई, कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया। जितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो गए उनको सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे छात्र फर्जी निकलते हैं, जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते या फिर फर्जी मार्कशीट बनवा लेते हैं, उन सभी को बाहर किया जाता है। जब वो बाहर हो जाते हैं उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करी जाती है। जितने भी कैंडिडेट्स दूसरी मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट होते हैं फिर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। उनमें से भी कैंडिडेट्स को फिल्टर किया जाता है, जिनके पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, सही डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उनको बाहर कर दिया जाता है। फिर तीसरी मेरिट लिस्ट लगाई जाती है। और गाइस इस बार पहली बार एसडीवी मेथड आने वाला है। एसडीवी मेथड होता है सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट्स का यहां पर डिजिटली वेरीफाई किया जाएगा, बहुत ही सटीक तरीके से वेरीफाई किया जाएगा। जिनकी भी फर्जी मार्कशीट होने वाली है, यानी कि जो फर्जी तरीके से 100% मार्क लिखवा के रखे अपनी 10वीं की मार्कशीट में या फिर 98, 95, वो सभी इस बार बाहर होने वाले हैं, उनकी खैर नहीं है। इसी वजह से इस बार काफी ज्यादा चांसेस है, जिन लोगों ने मेहनत के साथ 10वीं में अच्छे नंबर ला रखे हैं, 90, 80, 70, 60 वालों, उनके मजे हैं। छठी मेरिट लिस्ट तक उनके चांसेस पूरे बने हुए हैं इस बार सिलेक्शन के। ठीक है गाइस, तो इस बार भी आपको 6 मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। हो सकता है कि पहली मेरिट लिस्ट में आपका नाम ना आए तो भाई दूसरी का वेट करिए, दूसरी में ना आए तीसरी का वेट करिए, क्योंकि इस बार एसडीवी मेथड है। तीसरी में ना आए तो चौथी का वेट करिए। 6 मेरिट लिस्ट आपको इस बार भी देखने को मिलने वाली। ठीक है, जून जुलाई तक आपकी मेरिट लिस्ट आती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब यहां पर हम कट ऑफ के बारे में आगे बात करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी आगे ही डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार हम बात कर लेते हैं कि जब आप इसका फॉर्म में करेक्शन कर रहे होंगे तो आपके पास एक और चांस है कि आप कुछ ट्रिक्स लगा सको सिलेक्शन लेने के लिए। जिसमें ट्रिक क्या है, पहली ट्रिक तो यह है कि भाई जिस भी स्टेट से या फिर जिस भी सर्किल से सबसे ज्यादा वैकेंसी है उससे फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा है तो चांसेस हैं कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, कट ऑफ वहां पर कम रहेगी। दूसरी ट्रिक क्या है, सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला डिवीजन या फिर जिला चुने। जिस भी डिस्ट्रिक्ट या फिर डिवीजन से सबसे ज्यादा वैकेंसीज है उसी को सिलेक्ट करें, उसी को चूज करें। तीसरी, सबसे लो लेवल की पोस्ट पहले चुने। देखिए गाइस, इसमें आपको 3 पोस्ट देखने को मिलती है। एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होती है, एक ब्रांच पोस्ट मास्टर होती है, और एक आपकी जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट होती है। तो भाई सबसे कम कट ऑफ जो रहते हैं ना, सबसे लो लेवल की पोस्ट के ऊपर रहती है। तीनों पोस्ट के प्रेफरेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने प्रेफरेंस नहीं दिया तो भाई फॉर्म को एडिट कर लीजिएगा 18 से 19 के बीच में। तो जो सबसे छोटी पोस्ट है अगर आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो तो चांसेस है कि भाई इंडिया पोस्ट के अंदर आपकी नौकरी लग जाए, क्योंकि उस पोस्ट की कट ऑफ कम होती है। बहुत ही कम लोग, बहुत क्या कोई भी नहीं देता सबसे छोटी पोस्ट को यहां पर प्रेफरेंस। तो पहले अपनी जॉब सिक्योरिटी देखिए। चौथी ट्रिक है, पीएच कैटेगरी को प्रेफरेंस दे अगर एप्लीकेबल है। गाइस, अगर आप पीएच कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है तो पीएच कैटेगरी को ही प्रेफरेंस दे, पीएच कैटेगरी से ही फॉर्म डाले। क्योंकि हर साल देखा जाता है अगर पीएच कैटेगरी में कोई आता है और 10वीं में उसके 40% मार्क्स भी थे तो भाई उसका भी सिलेक्शन इजी हो जाता है। 35% वालों का भी पीएच कैटेगरी में तो सिलेक्शन हो ही जाता है। तो अगर पीएच कैटेगरी में आप आते हैं तो सर्टिफिकेट बनवा लो गजेटेड ऑफिस से और आपका यहां पर सिलेक्शन पक्का है। 5वां पॉइंट, 5 से और 6 मेरिट लिस्ट का इंतजार करें। काफी लोग क्या करते हैं, पहली मेरिट लिस्ट बनी 28 फरवरी को, देख के कि यार मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर तो इसमें है ही नहीं, तो भाई मैं नहीं देखता, मेरा तो सिलेक्शन हुआ नहीं, निराश होकर बैठ जाते हैं। भाई दूसरी मेरिट लिस्ट का इंतजार करो, तीसरी का इंतजार करो, लास्ट मेरिट लिस्ट तक का इंतजार करो। क्योंकि भाई वैसे तो लक भी है, पहली मेरिट लिस्ट में भी चांसेस है इस बार तो, क्योंकि एसडीवी मेथड आ रहा है। लेकिन फिर भी 6 मेरिट लिस्ट बन रही है तो जाहिर सी बात है छठी में आपका नाम होगा ही होगा, अगर आपके मार्क्स एवरेज है, ठीक ठाक है। ठीक है, अब गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक सुन लो।
अगर पॉसिबल हो, अगर एप्लीकेबल हो, तो भाई किसी डिफरेंट सर्किल से आवेदन करिए, ठीक है। अपना सर्किल चेंज कर लीजिए अगर पॉसिबल हो सके। मान के चलिए जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, पॉसिबल हो सके तो झारखंड या फिर बिहार या फिर गुजरात से आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि भाई अगर आप किसी अदर सर्किल से आवेदन करोगे तो वहां पर कट ऑफ काफी कम रहती है, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। अब किसी अदर सर्किल से फॉर्म अप्लाई करने का फायदा क्या होता है, क्यों होता है, ये चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूं। वीडियो को देखे जब मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा ना पिछले साल की, तब समझाऊंगा। चलिए, बाकी इस बार एसडीवी मेथड है तो सिलेक्शन के चांसेस आपको बेहतर देखने को मिलेंगे। अब गाइस बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर रेडी कर लेने हैं। तो भाई ये एक नोटिस निकला था पिछले साल ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सबसे पहले तो यहां पर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो देखिए, सभी उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेज ओरिजिनल व उसकी दो फोटोकॉपी लेकर ही अंदर प्रवेश करें तथा सभी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर किए वैसे ही सिग्नेचर सभी फोटोकॉपी पर करें। देखिए सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी फोटोकॉपी, फोटोस्टेट जो होती है ना, जेरोक्स कॉपी होती है, उसके साइड में नीचे आपको अपने सिग्नेचर कर देने होते हैं, उसी को सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। और सिग्नेचर वही होनी चाहिए जो फॉर्म भरते टाइम आपने अपलोड किए थे, ठीक है। अब पहला डॉक्यूमेंट देख लो कौन सा रहेगा। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, साथ ही दो उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको ले जानी है। ओरिजिनल जो आधार कार्ड होगा, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होगा वो वेरीफाई करके आपको वापस दे दिया जाता है, बाकी जो फोटोकॉपी होती है वो रख ली जाती है, समझ गए। यहां पर 10वीं मेरिट का सर्टिफिकेट, यानी कि मैट्रिक जो होता है ना, 10वीं की, क्लास 10th की सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट जो भी होता है, ओरिजिनल, साथ ही दो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। पैन कार्ड आपको ले जाना होगा, ये ऑप्शनल होता है, या तो आधार कार्ड, ये आईडी प्रूफ होता है, या तो आधार कार्ड ले जाइए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए। आधार कार्ड सबसे कॉमन है, सबसे बेहतर है, इसी ले जाइए, ठीक है। पैन कार्ड हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा, मेडिकल। अगर आप किसी मेडिकल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, मेडिकली फिट नहीं हो, जैसे पीएच कैटेगरी से आते हैं, तो आपको अपना वो सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, दो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, एक ओरिजिनल। कास्ट सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, यही है जिसमें आपको बिल्कुल भी मोहलत नहीं मिलती, आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई अपना कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाइएगा, ओरिजिनल ले जाना है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र की यहां पर बात हो रही है। साथ ही गाइस यहां पर दो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज की ले जानी है, ठीक है। छठा, मोबाइल फोन ओटीपी के लिए, ठीक है, आपका वो जो नंबर है ना वो एक्टिवेट होना चाहिए जो आपने फॉर्म भरते टाइम दिया है, क्योंकि वहां पर आपको ओटीपी वगैरह आगे की सारा प्रोसीजर के बारे में जानकारी वहीं पर मिलती है, ठीक है। साथ ही एक डॉक्यूमेंट ये है, रिजल्ट लिस्ट कॉपी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी कि गाइज जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, मेरिट में जब आपका एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो आपको वो फोटोकॉपी निकाल कर ले जानी है, समझ गए। अब एक दो और डॉक्यूमेंट एडिशनल है जो कि यहां पर नहीं लिखे हुए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दो पासपोर्ट साइज फोटो गाइज आपको ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। साथ ही यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट है, यहां पर जिक्र नहीं किया गया ईडब्ल्यूएस का, तो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फॉर्म, मतलब जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आपको ले जाना है ओरिजिनल, साथ ही दो फोटोकॉपी उसकी ले जानी है सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8-9 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, सभी के सभी आपको ले जाने हैं, ठीक है। तो भाई इनको अभी रेडी कर लो, अगर किसी के पास नहीं है तो जितना जल्दी हो सके बनवा लो, सही है। तो जितना ज्यादा नया हो उतना बेहतर रहने वाला है, समझ गए। तो भाई ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है, और किस स्टेट की कट ऑफ सबसे कम जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो कम कट ऑफ वाले स्टेट आप देख लो कहां से कट ऑफ सबसे कम जाती है। देखिए गाइस, हर साल उसी स्टेट से कट ऑफ जाती है जिसकी रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज डिफरेंट है हिंदी से, ठीक है। अब देखिए जैसे गाइस उत्तर प्रदेश है, यूपी है हमारा, ठीक है, साथ ही उत्तराखंड है, ठीक है, साथ ही गाइस बिहार है, साथ ही गाइस राजस्थान है, साथ ही गाइस हरियाणा है। ये राज्य क्या है, मोस्टली इनकी जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी है, ठीक है। जो हमारे स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट है उनकी मोस्टली हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज हिंदी चलती है। लेकिन कुछ स्टेट हमारे ऐसे हैं जिनकी अपनी कुछ अलग रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कि ले लो आप असम राज्य, ठीक है, जिसकी असमी है।
साथ ही गुजरात देख लो, गुजराती होती है यहाँ की, जैसे कि कर्नाटक जिसकी कन्नड़ा होती है, केरला मलयालम होती है, समझ गए। मणिपुर की यहां पर मणिपुरी होती है, महाराष्ट्र की मराठी होती है। तो भाई जिन स्टेट की अपनी एक अलग लोकल लैंग्वेज है, उन स्टेट की कट ऑफ हमेशा कम देखने को मिलती है। प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं। कट ऑफ जो ज्यादा जाती है ना, हमेशा हर साल हरियाणा की जाती है, ठीक है। हरियाणा लोकल लैंग्वेज हिंदी है। यूपी की भी कट ऑफ बढ़िया जाती है, बिहार की भी कट ऑफ बढ़ जाते हैं। ज्यादा कट ऑफ जाने का पता है कारण क्या है? क्योंकि इन स्टेट में अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं। बिहार की वैकेंसी है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की भी अप्लाई कर देंगे, उस स्टेट में झारखंड के कैंडिडेट भी अप्लाई कर देंगे, वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट भी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इन स्टेट की सभी की लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। सब लोग हिंदी जानते हैं, उन्हें हिंदी आती है। इसी वजह से अदर स्टेट के कैंडिडेट भी किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए फॉर्म भरते हैं, देखते हैं कि इस स्टेट में वैकेंसी ठीक ठाक है, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी ठीक ठाक है, तो एमपी के लोग भी अप्लाई कर देंगे, राजस्थान के भी वहां से अप्लाई कर देंगे, ठीक है, अपना स्टेट छोड़ के। इस वजह से इनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। अब गुजरात है, गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है? गुजराती। अब गुजरात से कोई भी उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट फॉर्म नहीं अप्लाई करेगा, गुजरात से कोई भी हरियाणा का कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेगा, गुजरात से कोई भी राजस्थान का कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि भाई उनको गुजराती नहीं आती, ठीक है। आगे जाके डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर कहा हुआ है इसके नोटिफिकेशन में कि जिस भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जरूरी है उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, समझ सकते हो, लिख सकते हो, ये जरूरी है। तो भाई जिन स्टेट की लोकल लैंग्वेज अपनी एक अलग रीजनल लैंग्वेज है, पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज है, वहां से कट ऑफ कम जाती है। जैसे कि हरियाणा, यूपी, बिहार इनकी थोड़ी ज्यादा जाती है। अब जैसे कि देख लो, ये कम कट ऑफ वाला एक स्टेट का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। पिछले साल की कट ऑफ है, कौन सा है राज्य? हमारा गुजरात, ठीक है। गुजरात सर्किल है, ये सारी की सारी गुजरात की डिवीजन है। जैसे कि अहमदाबाद देख लो, ये पहली मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जाते हैं वो हमेशा हाई जाती है। जनरल वाले की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट होती है वो आपकी 90 से 100% के बीच में जाती है हर साल, 90 से 100%। बाकी दूसरी फिर कम होती है, तीसरी थोड़ी और कम होती है, बाकी ओबीसी एसटी एससी वालों की कम रहती है। जैसे कि आप देख लो, अहमदाबाद डिवीजन है, अहमदाबाद डिवीजन है गुजरात की, ओबीसी वालों की 96% के आसपास है। वहीं पर एसटी वालों की देख लो, अहमदाबाद से 92% के आसपास है, ठीक है। जनरल कैटेगरी की 95 भी है। कितनी? 95। अहमदाबाद से जनरल वालों की 95 भी है। वो डिपेंड करता है सारा का सारा डिवीजन पे, क्योंकि कुछ ऐसी डिवीजन होती है जहां से वैकेंसी ज्यादा होती है, कैंडिडेट कम, तो भाई वहां पर कट ऑफ कम जाती है। देखिए गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है? गुजराती। तो जाहिर सी बात है भाई कम यहां पर जाएगी कट ऑफ, समझ गए। तो ये एक रीजन होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि किन स्टेट्स की कट ऑफ कम रहती है। जो पहली बार इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हैं उनको ये बात नहीं पता होगी, समझ गए। तो भाई ये कुछ स्टेट्स हैं, बाकी एक दो क्या 8-10 दिन में 28 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, सारी की सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। 6 मेरिट लिस्ट इस बार बनने वाली है। तो भाई अगर आपने आवेदन किया था, इन सभी चीजों का ध्यान रखेगा, सारी की सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लो। ये मत सोचेगा कि जब लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा तो भी डॉक्यूमेंट तैयार करूंगा। नाम आते ही 5-6 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है, ठीक है। तो चलेगा। मैं आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए हो। कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आपको मेरा काम पसंद आता हो, वीडियोस पसंद आती हो, लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।